हेलो मेरे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में प्रॉस का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन के पूरे चैप्टर के मात्र एक क्वेश्चन लॉन्ग को हम देखने वाले हैं। अगर आप ये एक लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन बनाया गया है जो आपके लिए ही सफिशियंट है। पूरे चैप्टर की समरी इसमें ली गई है। तो बस आप इस 2027 में पेपर देने वाले हैं ना, तो इस चैप्टर के इस एक क्वेश्चन को तैयार करके आप जरूर जाना। इससे पहले मैंने इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को डाल दिया है। वो इसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको देखते हैं। यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, ये हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, यानी कि जब किस प्रकार से किस प्रकार से फ्रांस को अंतिम पार्ट के अनाउंसमेंट पर क्या प्रभाव डाला था। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा। तो द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय द लेंचोस टीचर। जब जब क्या कहते हैं, लेंचो कह रहा हूँ मैं, फ्रेंच के जो टीचर थे, जब उन्होंने ये घोषणा की एम एम एल है ना, बिकॉज एन ऑर्डर फ्रॉम हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, क्योंकि एम को ये एक आदेश आया था, कहाँ से, बर्लिन से आया था, टू स्टार्ट अ जर्मन, कि क्या किया जाए, जर्मन को शुरुआत कर दी जाए। डेट वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, उन्होंने कहा कि ये आपका अंतिम फ्रांसीसी पार्ट है। विच सीम टू बी अ थंडर क्लैप टू लिटिल फ्रेंच, उस छोटे बच्चे के लिए ये शब्द थे वो बिजली कड़कड़ाहट के समान थे। थंडर क्लैप मतलब होता है बिजली के कड़कड़ाहट के समान। ही वुड टू नो लॉन्गर बी एबल टू लर्न, अब वो उसने सोचा कि मैं अब और आगे अधिक नहीं सीख पाऊंगा। एंड स्पीक फ्रेंच, और अब आगे फ्रेंच नहीं सीख पाऊंगा। हिज मदर टंग, उसकी जो मातृभाषा है। आफ्टर हेयरिंग हिज अनाउंसमेंट, ऐसी घोषणा सुनने के बाद, फ्रेंच जो होता है महसूस करता है, सैड दुखी, एंड रिग्रेटेड नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली, और उसने हमेशा ये लेसन को सही सीखने के लिए उसने हमेशा इनकार ही करता रहा। एंड बीइंग डेवलप ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और उसको जब अपॉर्चुनिटी मिली, being deprived the opportunity to learn his own mother tongue as he used to seeking word, तो उसने जब उसको ये अवसर था कि वो अपनी मदर लैंग्वेज को सीखे, तो तब तो उसने क्या कर दिया, उसने नज़रअंदाज कर दिया। डिप्रीव होता है नज़रअंदाज करना। और क्या उसने किया, वो हमेशा करता था, जाता सीकिंग बर्ड एग, चिड़ियों के जो अंडे होते हैं वो पकड़ लेने के लिए जाता था। एंड स्लाइडिंग, फिसलने के लिए। हिज बुक्स सडनली बिकम, उसको अचानक उसकी पुस्तकें जो थी, हिज ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्तों के तरीके लगने लगी। क्योंकि डेट वॉज हिज लास्ट लेसन इन द फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि ये उसकी फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पार्ट था। ये बच्चों आपका इस चैप्टर का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। आप अगर इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में इस चैप्टर से आए तो आप यही लिख देना, आपको पूरे नंबर देंगे। ठीक है, पूरा आपको नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप ये इतना याद कर लो, अच्छे से समझ लो। बस क्या करें, सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। एक बच्चा अपने 2-3 मित्रों तक साथ शेयर करेगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।